आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में देश के राज्यों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में बहुत बड़ी बात कह दी। यह बात कहने का साहस ही अपने आप में नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। इतनी बड़ी बात आज तक देश के कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं की थी। यह एक गंभीर बात उन्होंने उठाई जिसका दूरगामी परिणाम है, जो दूरगामी दृष्टि का परिचायक है। मोदी जी का साहस यह है कि उन्होंने गृह मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात उठाई। न केवल गृह मंत्री ही वहां नहीं थे, वहां सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए, आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए सभी बड़े बड़े अधिकारी वहां उपस्थित थे। राज्यों के मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे। ऐसे गैदरिंग में, ऐसे जमघट में जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह एक बड़ी बात की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नक्सलवादी दो तरह के होते हैं। नक्सलवादी से छिपा हुआ शब्द आतंकवादी भी है। आतंकवादी और नक्सलवादी दो तरह के होते हैं। एक हथियारों के नक्सलवादी और आतंकवादी, और दूसरा कलम के नक्सलवादी और आतंकवादी। और दोनों आतंकवादियों का चाल, चरित्र, चेहरा एक ही है। कलम का भी नक्सलवादी, आतंकवादी वही काम करता है जो बंदूक का नक्सलवादी, आतंकवादी करता है। एक हत्या करता है, हिंसा करता है, और दूसरा विचारधाराओं को नष्ट कर देता है, अच्छी सोच को बर्बाद कर देता है, सकारात्मक सोच को कुचल देता है। यही अंतर है, और इन दोनों से देश को सतर्क रहने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री ने आशंका दर्शाई। बहुत बड़ी बात है। 2014 के बाद देश में आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं, खत्म ही हुई हैं एक तरह से। कहीं बम विस्फोट आतंकवादी 2014 के बाद देश में कहीं नहीं हुए, जिस तरह से 2014 के पहले होते थे। 2014 के बाद नक्सलवादी गतिविधियां भी, हथियारबंद नक्सलवादी गतिविधियां भी कम हुई हैं। नक्सलवादियों को केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर लगभग कुचल देने की स्थिति तक ला दिया। छिटपुट घटनाएं नक्सलवादी की हमलाओं की जंगलों में हो रही हैं आजकल। पहले 2014 के पहले क्या होता था? हर समय छत्तीसगढ़ में 20 लोग मरे, 50 लोग मरे, 60 लोग मरे। उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद की गतिविधियां, अपहरण, ये सब होते, सब लगभग नियंत्रण में है। तो जो हिंसा का हथियारबंद नक्सलवादी, आतंकवादी, वो तो सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए रोक दिया है, लगभग रोक दिया है। लेकिन कलम का नक्सलवादी और कलम का आतंकवादी अभी नहीं रुके हैं। कलम के नक्सलवादी और कलम के आतंकवादी छद्म होते हैं। वो तरह तरह के नकाब ओढ़ते रहते हैं। कभी कभी छद्म कलम के नक्सलवादी राष्ट्रवादी भी हो जाते हैं अपना काम निकालने के लिए। कलम के आतंकवादी भी छद्म होकर के उदार हो जाते हैं अपना काम निकालने के लिए। इस देश में इस बात को सतर्क रहने की जरूरत है कि कलम के नक्सलवादी और कलम के आतंकवादी जो व्यवस्था में, विचारधाराओं में घुस रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। यही मोदी जी कह रहे हैं कि कलम के नक्सलवादियों को और कलम के आतंकवादियों को रोकना आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरत है। कलम के नक्सलवादी बड़े बड़े पद भी पा जा रहे हैं। कलम के आतंकवादी व्यवस्था में घुस करके अपना काम भी निकाल रहे हैं, क्योंकि वो देखने में सीधे रहेंगे। उनका कलम नक्सलवाद का होगा, कलम आतंकवाद का होगा। कलम से सब काम करते होंगे, भड़काने का काम करते होंगे, एक दूसरे को
उत्प्रेरित करने का काम करते होंगे, नेशन के, राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे होंगे, लिख के, लेख लिख करके, आर्टिकल लिख करके, पीएचडी लिख करके, किताब लिख करके, भाषण दे करके, लोगों के बीच में जा करके, ये काम कलम के आतंकवादी और कलम के नक्सलवादी आज भी कर रहे हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रवादी अध्यापक या राष्ट्रवादी लोग आज भी न्यून हैं, कम हैं। राष्ट्रवादी सोच के लोग देश भर के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में आज भी कम हैं, उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये छद्म लोग जो है, छद्म नक्सलवादी, कलम के नक्सलवादी और कलम के आतंकवादी, ये इन स्थानों पर भीड़ बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रवादी बन करके, उदारवादी बन करके, छद्मता का प्रदर्शन करके ये पढ़ा रहे हैं। ये मोदी जी को आभास इस बात का हो गया है। बड़े बड़े पदों पर कई कलम के नक्सलवादी बैठे हुए हैं, कलम के आतंकवादी बैठे हुए, गाहे बगाए, वो उनका स्वरूप सामने आ जाता है तो विरोध होता है। नहीं तो किसी के अंदर, कलम के अंदर झांक करके कोई नहीं देखा कि वो राष्ट्रवादी हैं, भारतवादी हैं, विकासवादी हैं, सकारात्मक हैं, लोग कल्याणकारी हैं। ये कौन देखता है? लेकिन उनका मन, उनकी चिति, उनका मस्तिष्क आतंकवाद से भरा हुआ है और नक्सलवाद से भरा हुआ है और उसी पर काम करते हैं। उनको राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरित आप कर ही नहीं सकते। जो कलम का नक्सलवादी होगा उसको राष्ट्रवादी आप कैसे बना देंगे? बन ही नहीं सकता। वो लड़ा नक्सलवाद करेगा, वो सांप्रदायवाद करेगा, वो जातिवाद का संघर्ष कराएगा, ये उसकी आदत है। आतंकवादी कलम से आकर के सांप्रदाय को आगे बढ़ाएगा, मजहब के रूप में काम करेगा। ये जो सर तन से जुदा वाला नारा है, ये तो कलम का आतंकवाद ही तो है। क्या है? इस पर बहस हो रही है, विचार व्यक्त करेगा। इनसे सतर्क रहने की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं। इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में या सामाजिक संस्थानों में जो लोग कलम के नक्सलवादी हैं, जो लोग कलम के आतंकवादी हैं, उनको पहचानने का काम जनता को करना पड़ेगा, लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ही उनकी गतिविधि के निर्धारक होते हैं। यह बात बहुत साफ है। आज नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में, और जब तक कलम के आतंकवादी और कलम के नक्सलवादी रहेंगे, वो लाभ आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उनको आधुनिक भाषा, आधुनिक तकनीक, आधुनिक चीज़ें उनको पता है, उसका वो लाभ उठा लेते हैं। और जो वास्तव में राष्ट्रवादी होते हैं, वास्तव में भारतवादी होते हैं, वास्तव में सकारात्मक होते हैं, वास्तव में कल्याणकारी होते हैं, उनको वो चीज़ें, वो छद्मता उनको आती ही नहीं। और जब छद्मता ही नहीं आएगी तो इनसे कंपीट भी नहीं कर पाएंगे वो भाषा को लेकर के। ये नक्सलवादी भाषा को, जो कलम के नक्सलवादी हैं, वो भाषा के आधार पर चढ़ जाते हैं। जो मातृभाषा की बात करेगा उसके खिलाफ हो जाएंगे, जो नक्सलवाद की भाषा करेगा उसको नक्सलवाद। वो आपस में उनका एक कॉकटेल है, उनका एक जाल है। उस जाल को भेदना भी जरूरी है। ये नरेंद्र मोदी जी का कहना था। कैसे जूझेगा, इसमें जनता को सतर्क रहने का जरूरत है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। और उनका संकेत प्रधानमंत्री जी का था कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे को तुरंत उठा देना चाहिए। अगर राष्ट्र से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, भारतीयता से प्रेम करते हैं तो। अब बहुत से लोग राष्ट्रवादी, कलम के नक्सलवादी और कलम के आतंकवादियों के पीछे खड़े हो जाते हैं, उनके पाखंड में आकर के। ये सबसे कड़ा खतरा, ये नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा। यह बात बहुत विचारात्मक है, विचारोत्तेजक है, इस पर बहस होनी चाहिए।